नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही अब डेंगू का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में डेंगू लगातार अपना डंक मार रहा है। क्या आम तो क्या खास, सब इसकी चपेट में आने लगे हैं। और हालत यह है कि डेंगू ने अब प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को भी अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना और डेंगू का यहां पर डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कोरोना और डेंगू का डबल अटैक। डेंगू ने बढ़ाई प्रशासन की टेंशन। डेंगू को लेकर प्रशासन सतर्क। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं था कि डेंगू के डर के बादल लोगों पर मंडराने लगे हैं। प्रदेश में भी डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बारिश के मौसम में यह खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। जगह जगह जमा हुआ पानी, अब डेंगू के मच्छर वहां पनपने लगे हैं, जो लोगों को बीमार कर रहे हैं। कोरोना से लोग पहले ही परेशान थे। पानी ना निकलने से लोगों की दिक्कतें बढ़ने लगी थी और अब डेंगू के पनपने से लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग बढ़ते केसेस को लेकर अलग से परेशान है। डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। फतेहाबाद जिले में डेंगू के 3 और नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 19 हो चली है। वहीं फरीदाबाद में अब तक डेंगू के 90 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और गुरुग्राम में भी 20 से ज्यादा डेंगू के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। स्वास्थ्य विभाग जहां एक तरफ लगातार सैंपलिंग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों से अपील की जा रही है कि घरों में और आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। लोगों में भी डेंगू का डर दिखने लगा है। आपको डेंगू से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां देते हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप अपने आप को, अपने परिवार को और आसपास के लोगों को डेंगू से बचा सकें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डेंगू है क्या और ये कैसे फैलता है। क्या है डेंगू? डेंगू मच्छर के काटने से फैलने वाला वायरस है। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। शरीर में कई तरह की कमजोरियां आने लगती हैं। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू 10 दिनों से ज्यादा समय तक नहीं रहता, लेकिन 10 दिनों में जान का खतरा बना रहता है। डेंगू का गंभीर रूप जान भी ले सकता है। डेंगू का कोई अलग या खास उपचार उपलब्ध नहीं है। इसके लक्षणों को पहचान कर ही इस पर काबू पा सकते हैं। आपने ये तो देखा कि डेंगू क्या है। अब आपको बताते हैं कि डेंगू के लक्षण क्या है, ताकि आपको इनमें से कोई लक्षण महसूस हो तो आप लापरवाही ना बरतें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। क्या है डेंगू के लक्षण? डेंगू हल्का या गंभीर 2 तरीके से होता है। इसके लक्षण भी अलग अलग नजर आते हैं। बच्चों और किशोरों में माइल्ड डेंगू होने पर लक्षण नजर नहीं आते। आपको बताते हैं कि हल्के डेंगू के लक्षण क्या होते हैं। डेंगू के हल्के लक्षण। डेंगू के हल्के लक्षण 4 से 7 दिनों के अंदर नजर आते हैं। तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, उल्टी होती है, जी मिचलाने लगता है, आंखों में दर्द होने लगता है, त्वचा पर लाल चकत्ते बनने लगते हैं, ग्लैंड्स में सूजन होने लगती है। ये तो डेंगू के हल्के लक्षण। अब आपको डेंगू के गंभीर लक्षणों से भी रूबरू कराते हैं। डेंगू के गंभीर लक्षण। गंभीर मामलों में तेज बुखार या डीएचएफ का खतरा बढ़ जाता है। रक्त वाहिकाओं को नुकसान होने लगता है। रक्त में प्लेटलेट काउंट की कमी हो जाती है। गंभीर पेट दर्द होने लगता है। लगातार उल्टी आती है। मसूड़ों या नाक से खून आने लगता है। शरीर पर घाव जैसे निशान बनने लगते हैं। सांस लेने में परेशानी होने लगती है। थकान महसूस होने लगती है। चिड़चिड़ापन या बेचैनी महसूस होती है। डेंगू से बचाव के बारे में भी जानना काफी जरूरी है, ताकि समय रहते डेंगू से बचाव के तरीकों को अपनाया जा सके और डेंगू को होने से पहले ही रोका जा सके। डेंगू से बचाव। खुद को मच्छरों से बचाकर रखना। घर के दरवाजे खिड़कियों को बंद रखना। कहीं भी पानी न जमा होने देना। पानी को हर वक्त ढककर रखना। पानी की टंकी और कूलर के पानी को बदलते रहना। बारिश के मौसम में पूरे कपड़े पहनना। डेंगू का सबसे बड़ा कारण है पानी का इकट्ठा होना। घरों में जो पानी रुकता है उसकी जिम्मेदारी तो आम जन की है,
लेकिन जो बारिश का पानी सड़कों पर जमा होता है, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? आमजन से लेकर प्रशासन तक सभी को अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है, ताकि डेंगू को पनपने से पहले ही रोका जा सके। थोड़ी सी सतर्कता के साथ डेंगू को पैदा होने से रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा न्यूज का बेहद खास कार्यक्रम है हरियाणा की आवाज, जिसमें आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं और तमाम मसलों को लेकर और खास तौर पर इस विषय को लेकर अपनी राय रख सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर पर कॉल करके अपने सुझाव दे सकते हैं, राय दे सकते हैं कि प्रदेश आज डेंगू के मामले में कहां पर खड़ा है और प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग कितनी तत्परता से, कितनी गंभीरता से इस मसले को ले रहा है। तो महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यही है कि कैसे लगेगी डेंगू के बढ़ते मामलों पर लगाम। डेंगू के कहर रोकने में क्या प्रशासन विफल रहा है? जो जिम्मेदारी जिस ईमानदारी के साथ निभानी चाहिए थी, क्या स्वास्थ्य विभाग ने उस ईमानदारी के साथ ये जिम्मेदारी का निर्वहन किया है या फिर नहीं किया? तो डेंगू को लेकर कितना सतर्क है स्वास्थ्य विभाग? डेंगू से बचाव के लिए आप कितने हैं सतर्क? चूंकि ये भी सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। जहां पर सरकार की जिम्मेदारी है, तो आपकी भी निस्संदेह की जिम्मेदारी है कि इस मामले पर आप कितना गंभीर है, अपने आसपास आप कितनी साफ सफाई रखते हैं, पानी को एकत्रित होने देते हैं या फिर नहीं होने देते। क्योंकि इस तरह से ही जो लापरवाही देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं मानव जीवन पर एक बड़ी चुनौती खड़ी कर देती है। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। आपको हरियाणा न्यूज एक ऐसा मंच प्रदान करता है, एक ऐसा अवसर देता है जिसमें आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तो यहां पर आपको बता दें कि महत्वपूर्ण सवाल है इस विषय को लेकर, इस टॉपिक को लेकर कि प्रदेश में जहां पर पहले यह देखा जा रहा था कि कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, लेकिन अब कोरोना के मामले बिल्कुल ना के बराबर हैं। कोरोना का ग्राफ बिल्कुल डाउन है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मौसम के बदलाव के कारण जब पानी इकट्ठा होता है तो वहां पर मच्छर पनपना भी शुरू हो जाते हैं। और जब मच्छर पनपते हैं तो ये अपने आप में मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे डेंगू हो सकता है। और डेंगू के मामले प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ की सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यहाँ पर यह है कि अब प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस डेंगू की चपेट में आ गए हैं। तो इस मामले को आप समझ सकते हैं कि लगातार ये विषय दिन प्रतिदिन कितना गंभीर होता जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर कितना गंभीर है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं। अमन जुड़ गए हैं हमारे साथ। अमन, इस मसले पर आपका क्या विचार है? ये एक चीज इसमें समझ में आती है कि सबसे पहले प्रशासन को इस पर मुस्तैद होना पड़ेगा। प्रशासन जिस तरीके से आराम से गहरी नींद सो रहा है, उसको जगना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि आसपास में क्या चल रहा है। जब तक दवाई का छिड़काव नहीं होगा, सबसे पहले तो कोरोना की महामारी, ऊपर से आप देख सकते हैं कि डेंगू का प्रभाव, तो ये एकदम से बड़ी समस्या है आमजन के लिए। तो प्रशासन के लिए जरूर एक चुनौतीपूर्ण भरा रहेगा, लेकिन प्रशासन को सबसे पहले समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। प्रशासन खड़ा होता है तब सरकार के जो अधिकारी मौजूद हैं उन लोगों को आगे आना पड़ेगा, और वो लोग आगे आए, छिड़काव करें और इस चीज का ध्यान रखें। पानी निकासी, जल भराव, आप देखेंगे जगह जगह पर जल भराव है, तो उसको सबसे पहले तो उस पर एक चिंता का विषय है कि उस पर ध्यान देना जरूरी है। तो जब सबसे पहले वो पानी की निकासी की जाए, उसके बाद ही कुछ संभव हो पाएगा। जी चलिए अमन, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। इसी बीच आपको बता दें कि हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम प्रवीण है। प्रवीण, आपसे जानना चाहते हैं आप इस मसले पर क्या दृष्टिकोण रखते हैं? सर देखिए, इस मुद्दे पर मेरा जो पहला दृष्टिकोण है यही रहेगा। पहले जनता को देखना पड़ेगा कि वो अपने आप को कितनी जागरूक है, अपने आसपास के वातावरण को कितना साफ सुथरा रखती है, जो गंदगी है उसमें वो अपने आप में कितनी सफाई रखती है। फिर उसके बाद है प्रशासन की बारी की प्रशासन कितना अलर्ट है, वो कितना देख रहा है कि कहाँ पे कितनी गंदगी। अब आप देख लीजिए कि थोड़ी सी बरसात होती है तो हमारे आसपास जो कितना पानी भर जाता है, क्योंकि अभी बरसात का जाने का समय है, तब भी मतलब प्रशासन अभी तक अपनी नींद से नहीं जागा है, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हो जाती है हर जगह जल जमाव हो जाता है। अब जल जमाव होता है तो लोगों को तो आना जाना है अपने निजी काम के लिए
इधर उधर जाते हैं, तो उस वाली जगह से वो गुजरते हैं, तो वहां पे अगर गंदगी इकट्ठा एकदम मच्छर का एकदम से पैदा होना, वो तो होता ही है। तो इसमें यह कि आम जनता को भी जागना पड़ेगा और प्रशासन को भी देखना पड़ेगा, तभी इस समस्या का हल हो सकता है। अगर हम किसी एक के ऊपर ही डिपेंड होंगे तो ये नहीं हो सकता। चलिए परवीन, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, सुझाव देने के लिए। तो यहाँ पर दोनों दर्शकों ने अपनी बात रखी है। कुल मिलाकर यहाँ पर निष्कर्ष ये निकल कर आया है कि दोनों पहलुओं पर और दोनों अलग अलग इकाइयों को अपना ध्यान रखना होगा। जहां पर प्रशासन को पूरी तरह से तत्परता के साथ, गंभीरता के साथ काम करना होगा, तो वहीं समाज में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति की भी ये जिम्मेदारी है कि अपने आसपास वह साफ सफाई का माहौल रखे, अच्छा वातावरण रखे और पानी को जमा न होने दे। फिलहाल आपको बता दें, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलदेव सिंह सिरसा से जुड़े हैं। बलदेव सिंह, आपका इस मामले को लेकर क्या विचार है? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि इसमें ये जो अधिकारी हैं वो दोस्ती हैं। यहाँ सरसा में देखते हैं, अखबारों में आता है भी उसका छिड़काव कर दिया गया है और छिड़काव यहाँ कहीं हुआ नहीं जी। जैसे हम वार्ड नंबर 3 में रहते हैं, कहीं देखा नहीं। वार्ड नंबर 3 की कॉलोनी है अजय विहार, वहाँ कोई छिड़काव नहीं हुआ, जबकि अखबारों में आता है कि सरसा के अंदर छिड़काव कर दिया गया है। और सरसा को तो वैसे ही सरसा के अंदर तो किसानों की तो और ज्यादा खराब हालत हो रही है कि गांव में खेतों में पानी 21 फुट कई जगह खड़ा है और उनकी फसलें खराब हो गई है। सरसा, हिसार, फतेहाबाद, तो पहले तो इनको फसलों का वो मुआवजा देना चाहिए और उन पानी निकासी का प्रबंध करना चाहिए गाँव से। जैसे पीछे से आपने बड़ोपल का दिखाया था जी, तो कई गाँव में एक यहाँ है, ये शाहपुरिया गांव है, वहाँ वो घगर की वो एक ड्रेन है वो टूट गई, तो उससे कई काफी जमीन खेत है वो खराब हो गए। तो इसमें तो एक आने वाले चुनाव है इलाहाबाद में, इसमें लोगों ने मन बना लिया है कि INLD को वोट देंगे और बुरी तरह से गवर्नमेंट जो बीजेपी जेजेपी की सरकार को बुरी तरह से लोग हराएंगे। बलदेव जी, आप किसी और विषय की ओर घूम गए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। बलदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। क्या मामला है, इस मामले को लेकर आपके क्या विचार हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? राणा जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, मैंने नगर निगम में कंप्लेंट करा दी है और साथ में नंबर लिया, उनको फोन किया, फिर दूसरे उनके PO को नंबर दिया, उसको फोन किया। 3 दिन से मैं फोन कर रहा हूँ डेंगू की दवाई छिड़कने के लिए और आज भी वो फोन नहीं उठा रहा जी। उसके बावजूद जो इन्होंने मतलब ड्रेन बना रखी है, उनकी कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, मच्छर पैदा हो रहा है जी। आखिर कौन जिम्मेवार है इसका? लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ आपको, ये मुर्दों पे भी खाते हैं, सुख पे भी खाते हैं, सुख पे भी खाते हैं जी। मेन चीज क्या है कि कोरोना के नाम पे ऑक्सीजन नहीं मिली, लोगों ने ब्लैक करी, लूटा और सरकार जिम्मेवार नहीं है क्या? एक भी बयान नहीं आता इनका। जन्मदिन मनाना हो तो इसका 1 सेकंड में ट्वीट करके जन्मदिन देते मनाते हैं। ये इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। ये जब तक मतलब जनता सड़कों पे और वगैरह आए तो फिर उनके ऊपर ये केस बनाते हैं, उनको अपना CBI वगैरह भेज देते हैं, उनके मतलब जांच कराने लग जाते हैं। या कि इसलिए सरकार जनता चुन के भेजती है इनको क्या? इसलिए मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, आप बार बार इन न्यूज़ों को दिखाओ और इनके ऊपर सख्ती से मतलब है आप तो वो करो। ये आज भगवान मैं आपको चैनल वालों को मानता हूँ, पत्रकारों को मानता हूँ जो आवाज उठाते हैं। धन्यवाद। चलिए राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए और अपना नजरिया पेश करने के लिए। इसी बीच आपको बता दें, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, लोकेश कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं। लोकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आपका इस मामले को लेकर क्या दृष्टिकोण है, किस तरह का नजरिया आप रखते हैं इस मामले को लेकर? जी धन्यवाद सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। इसके लिए तो यूँ है सर, लोगों को भी ना उतना ही जागरूक होना पड़ेगा जी, क्योंकि डेंगू एक ऐसी है सर, मतलब लाइक कि पानी अगर कहीं पे खड़ा है तो प्रशासन हर जगह जाके तो ये चीज नहीं देख सकता कि कहाँ पानी खड़ा है, किसके घरों में खड़ा हुआ है।
जब तक लोग इसके लिए जागरूक नहीं होंगे तब तक डेंगू से नहीं बचा जा सकता है। इसके लिए लोगों के लिए अंदर ना अवेयरनेस लानी बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार को इसके लिए सर कुछ ना कुछ स्टेप उठाना चाहिए कि लोग अवेयरनेस लाएं कि डेंगू से कैसे बचा जा सकता है, घरों में पानी ना इकट्ठा करें, और भी चीजें सरकार करती है। जब इतना पैसा सरकार और चीजों पे खर्च सकती है तो लोगों की सेफ्टी और लोगों की हेल्थ के लिए सरकार क्यों ना ऐसा पैसा खर्चेगी, जिससे लोगों को भी कोई मतलब सुविधा मिल सके, लोगों के लिए भी कुछ अच्छा हो सके। सर चलिए लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, सुझाव देने के लिए। तो डेंगू को लेकर जनता कितनी सतर्क है, प्रशासन कितना सतर्क है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप इतना जरूर समझिए, जहां पर पहले लोग परेशान थे तो वहीं इसी बीच आज प्रदेश में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने में यह आया कि डेंगू ने अब प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को भी अपनी चपेट में ले लिया है। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि जब मंत्रियों को ये डेंगू अपनी चपेट में ले रहा है तो आम लोग इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। तो आम लोगों को भी यहां पर अपने समाज में रहते हुए अपने वातावरण को साफ रखना होगा, शुद्ध रखना होगा और साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। और ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं पर भी आपके आसपास पानी जमा ना हो, क्योंकि अगर पानी जमा होगा तो मच्छर पनपेंगे और मच्छर पनपेंगे तो आप इसका हश्र जानते ही हैं। तो आपके इलाके में क्या है डेंगू का असर, ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल। तो डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना सतर्क है। लेकिन आप आज के सिनेरियो को देखिए तो देश और प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में कमी जरूर आई है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग के सामने डेंगू की चुनौती आ गई है। बारिश की वजह से यह खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। जगह जगह जमा हुए पानी में अब डेंगू के मच्छर भी पनपने लगे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। जो लोगों को बीमार कर रहे हैं, कोरोना से लोग पहले ही परेशान थे, पानी न निकलने से लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ने लगी हैं और अब डेंगू के पनपने से लोग और ज्यादा परेशानी में नजर आ रहे हैं। हालात ये हैं कि डेंगू ने तो अब शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को भी अपनी चपेट में ले लिया है। डेंगू से पीड़ित शिक्षा मंत्री को बेहतर इलाज के लिए आपको बता दें कि चंडीगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना सतर्क है, जो आज का सिनेरियो है कोरोना को लेकर, वो कहीं ना कहीं इतना चुनौतीपूर्ण नहीं है। लेकिन अब प्रदेश के सामने डेंगू की सबसे बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है और इस डेंगू की चुनौती से आम जनता किस तरह से निपट रही है, सरकार किस तरह से निपट रही है, क्या एक्शन प्लान है और अगर एक्शन प्लान है तो उसका इंप्लीमेंट किस तरह से हो रहा है, उसका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से अब प्रदेश में लगातार डेंगू के मामले बढ़ने लगे हैं, प्रत्येक जिले में इसका कहर देखने को मिल रहा है। तो प्रदेश में डेंगू ने दस्तक दे दी है और दस्तक ऐसी है कि सरकार के सामने एक भयावह स्थिति है, एक भयानक स्थिति है कि आखिर इससे निपटा कैसे जाए। लेकिन आप इतना जरूर समझिए कि यहां पर समाज में रहने वाले एक एक व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के क्षेत्र को, अपने आसपास की जगह को, आसपास के स्थान को आप साफ सुथरा रखें, अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। और इस मामले को लेकर यह देखा जाता है कि लोग भी अवेयर नहीं है, लोग भी जागरूक नहीं है। तो लोगों को भी बढ़ चढ़कर डेंगू के खात्मे के लिए अपना सहयोग देना पड़ेगा। यह हमारे समाज की आज एक पूरी तरह से जिम्मेदारी बन गई है। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और सवाल भी प्रशासन से, सरकार से पूछ सकते हैं। तो आपके सामने एक ऐसा मंच है जो आपकी आवाज को दबने नहीं देगा। आपकी आवाज हम बुलंद करने में आपकी मदद करेंगे। ये मंच आपको एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिस पर आप मसलों को लेकर, विषयों को लेकर अपनी बात रख सकते हैं और इस बात को हम आश्वस्त करके कहते हैं, सुनिश्चित करके कहते हैं कि आपकी आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा, बशर्ते आप उसी मसले पर अपनी बात रखें और सधे हुए तरीके से अपनी बात रखें, सटीक बात रखें। सवाल पूछना है तो सटीक पूछिए, लेकिन तमाम मर्यादाओं को ख्याल में रखते हुए। तो हरियाणा की आवाज एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं तमाम मसलों को लेकर, तमाम विषयों को लेकर। और आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। विषय यह है कि डेंगू के मामले प्रदेश में एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। तो वहीं कोरोना की बात करें तो कोरोना का ग्राफ प्रदेश में ना के बराबर है, कोरोना का ग्राफ पूरी तरह से डाउन है। लेकिन अब डेंगू सरकार के सामने, जनता के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है।
और इस चुनौती से हम सभी को मिलकर लड़ना है, उस चुनौती को हराना है। यानी कि डेंगू का खात्मा हम, आप और समाज का प्रत्येक व्यक्ति मिलकर कर सकता है। इसके साथ साथ प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग भी अपना पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहा है। तो कोरोना और डेंगू का डबल अटैक प्रदेश पर पड़ा है। फरीदाबाद में 90 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। फतेहाबाद में डेंगू के 3 नए मामले, तो वहीं गुरुग्राम में 21 मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। डेंगू ने प्रशासन की टेंशन को बढ़ाकर रख दिया है और प्रशासन और प्रदेश सरकार की टेंशन इसलिए भी अब ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि डेंगू के चपेट में खुद प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर आ गए हैं। अब ऐसे में सरकार को भी बढ़ चढ़कर और पूरी तरह से पुरजोर तरीके से इस मामले को निपटना होगा, क्योंकि प्रदेश में अब डेंगू को लेकर भयावह स्थिति पनपती जा रही है। इसलिए ये चुनौती आगामी समय में और बड़ी न हो जाए, ये चुनौती की लकीर और बड़ी न खिंच जाए, इसलिए समय से पहले पूरी तत्परता के साथ, गंभीरता के साथ इस मसले से, इस विषय को लेकर निपटना होगा, इसका हल निकालना होगा। और हल इसका प्रशासन निकाल सकता है, समाज में रहने वाला एक प्रत्येक व्यक्ति निकाल सकता है, क्योंकि दोनों इकाइयों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। जनता इस बात का ख्याल रखे कि अपने आसपास साफ सफाई का माहौल रखें, अच्छा वातावरण रखें, और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जगह जगह जाकर चेकिंग की जाए, चेकिंग अभियान चलाया जाए, कहीं पर पानी इकट्ठा तो नहीं, और पानी इकट्ठा है तो वहां पर कहीं मच्छर तो नहीं पनप रहे। चलिए आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं जिनका नाम शिखा है। शिखा, आप इस मसले को लेकर क्या विचार रखना चाहेंगी? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बरसात से अभी पानी जो भरा हुआ है उसकी वजह से इतने हालात बिगड़ गए कि डेंगू के मामले भी हम लोग कोरोना से ही उभर नहीं पाए थे। उसके बाद डेंगू जैसी सिचुएशन आ गई। अभी कोरोना जैसी सिचुएशन दोबारा ना हो जाए तो प्रशासन को, सरकार को उसके लिए थोड़ी तैयारी, अलर्ट रहना चाहिए, जिससे ये डेंगू ज्यादा ना फैले। चलिए शिखा, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो यहाँ पर सरकार को, प्रशासन को अपनी सतर्कता का एक एग्जाम्पल पेश करना पड़ेगा। और कई दर्शक जुड़े, उन्होंने बताया कि हम वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों को फोन करते हैं, वह मौके पर नहीं पहुंचते हैं या तो फिर फोन ही नहीं उठाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन की भी जिम्मेदारी है और इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जैसे ही कहीं से भी, किसी भी मोहल्ले से, गली से फोन आए तो उस मोहल्ले या फिर गली में जाकर स्थिति का जायजा लेकर इस बात का हल निकालना चाहिए। क्योंकि जहां पर एक तरफ प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, तो वहीं पर समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के माहौल को पूरी तरह से शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें, साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखें। क्योंकि जहां पर भी पानी एकत्रित होगा, इकट्ठा होगा, वहां पर मच्छर पनपेगा, और मच्छर पनपेगा तो समझिए कि ये मानव जाति के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। और अब प्रदेश में खतरा बड़ा भी होने लगा है, क्योंकि आपको बता दें गुरुग्राम में 21 मरीजों की अब तक तस्दीक हो चुकी है। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में 90 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। फतेहाबाद में डेंगू के 3 नए मामले सामने आ चुके हैं। और अब तो सबसे ज्यादा चुनौती की बात यहाँ पर यह है, क्योंकि अब डेंगू ने दिखा दिया है, इसके आगे कोई आम तो क्या, कोई खास तो क्या, सबको इसकी चपेट में लेना है। और चपेट में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी आ गए हैं। और अपने आप में ये बड़ा एक विषय बन जाता है, क्योंकि जहां पर आम लोग तो इसकी चपेट में आ ही रहे थे, अब प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इसकी चपेट में आ गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले पर एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका नाम अंकित है। अंकित, इस मसले पर आप क्या विचार रखना चाहेंगे, क्या सोचते हैं? आपको बता दें कि जिस तरीके से जो पानी की समस्या है वो बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली है। जगह जगह पर प्रशासन मुस्तैद नहीं दिखाई देता है। प्रशासन लगातार इस पर जो प्रतिक्रिया देता है, जो आला अधिकारी हैं वो चुपचाप शांत बैठे हुए हैं, जिसकी इस वजह से जो तमाम आला अधिकारी हैं उसकी चपेट में आ गए हैं। प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि जल निकासी एक बड़ा सवाल पैदा होता है। एमसीजी देख रहे हैं आज, अब आप देखें हमारे शहर की अगर आप बात करें तो जल निकासी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से डेंगू आज पनप रहा है। और इसे पनपने के लिए सबसे पहले मुस्तैद अगर किसी को होने की जरूरत है तो वो प्रशासन को होने की जगह जरूरत है, आला अधिकारियों की जरूरत है, ना कि सिर्फ और भ्रष्टता दिखाने की जरूरत। लोग भ्रष्ट हुए पड़े हैं और जिसकी वजह से ये इन चीजों पर लगाम नहीं लग पा रही है। चलिए अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो अब दर्शकों को ये भी समझा देते हैं एक एक करके कि आखिर सबसे पहले बात करेंगे कि डेंगू क्या है। तो डेंगू मच्छर के काटने से ये वायरस फैलने वाला है।
तो वहीं एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। शरीर में कई तरह की कमजोरियां आने लगती हैं। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू 10 दिनों से ज्यादा समय तक नहीं रहता, लेकिन अगर रहता है तो जान का खतरा भी बन सकता है। तो इस बात को आप गंभीरता से लीजिए। तो वहीं डेंगू का गंभीर रूप जान भी ले सकता है। डेंगू का कोई अलग या खास उपचार उपलब्ध नहीं है और स्वास्थ्य विभाग के सामने इसी एक पहलू को लेकर सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसका कोई खास उपचार नहीं है। इसके लक्षण को जानकर इसका उपचार किया जा सकता है, लक्षणों को पहचान कर इसको काबू में लाया जा सकता है। केवल एकमात्र यही विकल्प है। अब आपको ये भी बता देते हैं, चूंकि जनता का जागरूक होना बेहद जरूरी है। हालांकि सरकार की तरफ से समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार हम डेंगू से किस तरह से बच सकते हैं और किस तरह से अपने और अपनों का ख्याल रख सकते हैं। तो डेंगू के लक्षण क्या होते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। चूंकि जागरूक होना बेहद जरूरी है, अवेयर होना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले तेज बुखार आएगा, फिर सिर दर्द, मांसपेशियों, हड्डियों या फिर जोड़ों में दर्द, उल्टी आना, जी मिचलाना, आंखों में दर्द होना, त्वचा पर लाल चकत्ते बनना और ग्लैंड्स में सूजन। तो हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच जो आपको एक ऐसा मंच प्रदान करता है, एक ऐसा अवसर देता है जिसमें आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो आज का विषय यही था कि हम डेंगू पर किस तरीके से वार कर सकते हैं और सबसे बड़ी चुनौती आज प्रदेश में यही है, चूंकि डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।